ग्राम सभा के कार्यकर्ता है धुरुकुरा मरावी जी। और ये है जो ट्राइबल के अंदर एक जाना माना नाम है, और दलित और आदिवासी की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका में ये लोगों के बीच काम करते हैं। ऐसे शख्स आपके बीच में जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, भाई विजय भी और भारत भाई दोनों ही जो है जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बताइए, में जो ज्यादा करके हमारा आदिवासी या जो बहुजन समाज का तबका जो परेशान हो रहा है, खासकर आदिवासी, इस समय आप देख रहे हैं कि अभी जो ट्रेन की पटरियों में जो कट के बेचारे काल के गाल में समा गए, वो आदिवासी ही मजदूर थे। वो पूरे देश से ऐसी खबर आ रही, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये लॉकडाउन जो कोविड-19 के कोरोना वायरस के इसमें जो लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 22 से 23% आदिवासी है, और ज्यादातर आदिवासी दिहाड़ी मजदूर है। और लॉकडाउन के पहले जो आदिवासी समाज, जैसे बालाघाट जिले में, जिस जिले में रहता हूँ, मुझे ज्ञात है बहुत अच्छे से कि अभी तक के वर्तमान में 70,000 से ऊपर जो लेबर है उनको भेड़ बकरियों की तरह लाया जा रहा है जी। और यही कारण है, सरकारों के पास में बहुत पैसा है, सरकार को बहुत सारा चंदा भी मिला है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला है, बहुत सारे समाज सेवी से मिला है, लेकिन सरकार इस ओर उन गरीब तबकों के लिए उस पर काम नहीं किया। जैसे अभी 5 तारीख को आंध्र प्रदेश से 7 ट्रकों में भर के लेबरों को लाया गया, जिसमें एक एक ट्रक में लगभग 100 लेबर थे। एक तरफ सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर सरकार उस अपनी बातों पर ही कायम नहीं है, क्योंकि और मजदूरों के लिए जो ये बोलते हैं कि हम उनको लाने में सुविधा दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो राजनीति करने वाले लोग हैं या सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये लोग केवल चैनलों के अंदर में बैठकर बात कर रहे हैं, डिबेट पर बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत वो नहीं है। और बालाघाट जिले की मैं अगर बात करूं तो लगभग समथिंग 1 लाख लोग जिले के बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और उनकी कोई सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। और इसी कारण से जैसे हमने अभी देखा कि महाराष्ट्र के अंदर में जो मध्य प्रदेश के जो 16 जो मजदूर थे जो ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गए, इस पर भी सरकार सोई हुई है। मैं समझता हूँ कि सरकार आदिवासियों के और दलितों के प्रति सजग नहीं है, केवल इनके नाम से घोषणाएं करती है। नहीं तो जिस प्रकार के अभी जो संकट आ गया है, यदि आप मदद करना चाहेंगे तो कैसे मदद करेंगे? नहीं, अब हम लोग तो कुछ एनजीओ हैं, कुछ हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से हम लोग उन परिवारों की मदद कर ही रहे हैं, किंतु ये जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी सरकार की बनती है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, क्योंकि एक तरफ अगर देखते हैं कि जो बड़े घरों के लड़के बच्चे हैं वो कोटा में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे थे, उनके लिए चार्टर बस जा रही लाने के लिए, लेकिन जो आज जो मजदूर फंसा हुआ है उसके वो तो मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहा, सही बात, भूखे आ रहा है, 3-3, 4-4 दिन 1200, 1300 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उनको खाने की सुविधा नहीं, रहने की, और यहाँ तक कि उन मजदूरों के पांव में चप्पल नहीं है और उनके पांव में छाले पड़ गए, हमने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो हमारे दलित आदिवासियों के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है। गरीबों के को सुविधाएं देने में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, इस पर कोई काम नहीं कर रही, केवल ये बातें कर रही है। मरावी जी, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जो आज जो स्थिति हो गई है मजदूरों की, मतलब मजदूर जो है मजबूर हो गया है, और यही मजदूर ने शायद मोदी सरकार को चुना था और इसी मजदूर ने शायद भाजपा सरकारों को चुना था। क्या इसीलिए चुना था? क्या आने वाले समय में कुछ सत्ता का परिवर्तन करेगा यही मजदूर, यही किसान? नहीं, किसान तो मोदी ने जैसे बोला कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन देखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये अच्छा ही दिन है, उसके लिए तो अच्छा दिन है। भाजपा की जो अच्छा दिन है, आरएसएस का बहुत अच्छा दिन है कि आज आदिवासी क्षेत्रों में जो खनिज संपदा जो छुपी हुई है, तो जब तक वहां पर आदिवासी कम नहीं होगा, जैसे 5th शेड्यूल की बात करें, भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 244 में 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात कर रहा है कि आदिवासियों को
विशेष अधिकार, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो मुझे मेरे ज्ञात में 72 से ऊपर जो आर्टिकल है वो ट्राइबलों के लिए भारत के संविधान के अंदर में है ना। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है उसमें कहता है कि इस देश का जो मूल मालिक है इस देश का आदिवासी है। लेकिन मेरा ये सवाल है सरकार के लोगों से कि क्या आदिवासी मालिक है तो मालिक की तरह रहना चाहिए? वो तो गुलाम बना दिए आपने, मजबूर कर दिए, मजदूर भी नहीं रहा, अब तो मजबूर हो गया क्योंकि मजदूरी बंद हो गई, खाने के लाले पड़ गए, आज दाने दाने के लिए मोहताज हैं और सरकार केवल बातें कर रही है और कुछ नहीं कर रहा। राकेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, बस मेरा आज हमारे जो विजय भाई और दुर्वे जी दुर्गा मरावी साथ में थे। निश्चित तौर पे दोनों भाई जमीन पे जुड़कर मध्य प्रदेश के अंदर काम करते हैं। और अंत में विजय भाई आप क्या संदेश देना चाहेंगे 5 मिनट आपके बाद? नहीं, 2 मिनट में आप दीजिए, 2 मिनट में आप देंगे। हाँ जी जी हाँ जी। देखिए, मेरा केवल यही आग्रह है सभी साथियों से, है ना, और आपके चैनल से, विनोद बाबा साहब जो चैनल है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। मैं आप सभी से जो भी बातचीत को सुन रहा है उनसे मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में इस देश की बहुजन समाज पर, इस देश के मेहनतकश वर्ग पर, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों पर गंभीर रूप से संकट गहराने वाला है, बढ़ने वाला है। हमको एकजुट होकर, एक साथ आकर, मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, संघर्ष करना होगा, अपने हक अधिकारों को हासिल करना होगा। जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जो सपना शहीद भगत सिंह ने देखा था, जो सपना जयपाल मुंडा जी ने देखा था, वो सपने को हमें हासिल करने के लिए आगे एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा, तो उसे कामयाब बनाना होगा। मौजूदा ब्राह्मणवादी कॉर्पोरेट परस्त सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। यही मेरा आग्रह है आप सभी से, और हम लोग आगे मिलकर इस मौजूदा चुनौती का सामना करेंगे। मरावी जी, आप बताइए। मरावी जी जी, मैं एकदम, विजय भाई ने एकदम सही बात कही कि जो परिस्थितियां आज देश में हैं, आम गरीब मजदूरों के लिए जो परिस्थितियां खड़ी हुई है, आने वाले समय में बड़ा संकट गहराने वाला है। मैं आपके चैनल को, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे जुड़ने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। और मैं आम जनता से, उन सभी दबे कुचले शोषित लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर, कंधे से कंधे मिलाकर इस विकट परिस्थितियों में इस पर आवाज उठाएं और एक साथ रहें। और जो बाबा साहब ने, महामानव बिरसा मुंडा ने, टंट्या भील ने, सिद्धू कानू ने और तमाम जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में हम एक दूसरे का साथ दें, मैं यही कहना चाहता हूँ। राकेश जी और विजय जी, मरावी जी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, खासकर विजय जी, मरावी जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और क्रांतिकारी बातें बताई, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। राकेश जी, आप आखिरी में समापन, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? समापन शब्द आपके क्या हैं? साथियों, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो हमारी चर्चा थी, निश्चित तौर पे इस चर्चा के अंदर विजय भाई और हमारे दुर्गा मरावी जी ने कम समय में, बोलते तो वो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे है, पर कम समय में जो बात रखी उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे वीलो बाबा साहब चैनल के दर्शक है, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल जो है, जो दबे कुचले बहुजनों की आवाज को उठाने वाला चैनल है, आप कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और हम जमीन पे भी लड़ेंगे और सोशल मीडिया पे भी लड़ेंगे, और समय आएगा तो सड़कों पर लड़के क्रांति का काम भी करेंगे। यही मैं सबको अपनी ओर से बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, धन्यवाद।